Audio Jungle. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरके नॉलेज चैनल। मैं प्रेम सर फ्रॉम आरके क्लासेस। आप 9th स्टैंडर्ड मैथ्स 2 में देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। चैप्टर का नाम है सेट्स समुच्चय। स्टूडेंट्स, यहां पर हमें कहा गया है राइट एनी टू सेट्स बाय लिस्टिंग, या दूसरा नाम रोस्टर मेथड, हिंदी में सूची पद्धति, फिर से बाय रूल और सेट बिल्डर मेथड, हिंदी में नाम है गुण वर्णन पद्धति। तो दोनों सिस्टम में हमें दो एग्जाम्पल लिखना है, तो लिख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल देते हैं ए। स्टूडेंट, लिस्टिंग या रोस्टर मतलब होता है कॉमा कर करके लिखना, तो चलिए कॉमा करके लिखते हैं। 5 3 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स, आप पहचानिए ये कौन से नंबर्स हैं। इन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं, हिंदी में अभाज्य संख्याएं। ये ऐसे नंबर्स हैं जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते, दूसरे के टेबल में नहीं आते। तो इसको हम अगर यहां पर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? सेट ए इज सेट ऑफ एलिमेंट्स ए सच दैट ए इज प्राइम नंबर। करेक्ट। इसे हिंदी में कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? हिंदी में लिखा जाए समुच्चय ए यह ए घटकों का समुच्चय है, इस प्रकार कि ए एक अभाज्य संख्या है। करेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट्स बी। फिर से लिस्टिंग रोस्टर मतलब सूची पद्धति में कॉमा करके लिखेंगे। बताइए, राम लक्ष्मण राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ठीक है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो इसे हम रूल सेट बिल्डर मेथड में भी लिखेंगे। कैसे लिखेंगे आप? इंग्लिश में बी, सेट बी इज सेट ऑफ एलिमेंट्स बी सच दैट बी इज नेम ऑफ द सन्स ऑफ राजा दशरथ। ठीक है, ये हुआ। हिंदी में लिख लीजिए बी समुच्चय बी, यह बी घटकों का समुच्चय है, जहां पर बी इस प्रकार है। बी यह राजा दशरथ के पुत्रों का नाम है। ठीक है, दिस वे वी कंप्लीटेड। करेक्ट स्टूडेंट्स? यहां पर आप इंग्लिश में लिखेंगे राम लक्ष्मण
भरत एंड शत्रुघ्न। शत्रुघ्न। ओके, ये हो गया कंप्लीट। स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके अंदर हमें लिस्टिंग मेथड, सूची पद्धति, मतलब कॉमा कर करके लिखना है। तो चलिए, ऑल मंथ्स इन इंडियन सोलर ईयर, मतलब भारतीय सौर वर्ष के महीनों के नाम हमें लिखकर बताना है। तो भारतीय सौर वर्ष के अंदर कौन से महीने होते हैं वो देखते हैं हम। तो आपको पता होना चाहिए, बहुत से लोगों को नहीं आता है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, इस तरह से नाम है, तो वो नाम रिकॉर्ड किया जाए। चैत्र, समुच्चय का नाम दिया गया ए, चैत्र। वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्र, अश्विन, देन कार्तिक, अगहन या इंग्लिश में अग्रहाण्य, पौष, माघ एंड फागुन। ये इंग्लिश में लिखे गए हैं, इन्हीं को आप हिंदी में लिख लीजिए, तो ये हिंदी मीडियम का आंसर हो जाएगा। हिंदी मीडियम में भी आपको लिखकर मैं बता देता हूं, वर्ड्स हार्ड हैं, सो लिखकर बता देता हूं मैं। लिसन, कहां बताया जाए, यहां पर हो जाएगा। ए, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण होता है, श्रावण लिखा जाए। देन भाद्र, भाद्रपद। नेक्स्ट आश्विन, नेक्स्ट कार्तिक, फिर अग्रहायण, फिर पौष, फिर माघ और फिर फाल्गुन। ये तो स्टूडेंट्स, ये हिंदी के हमारे जो 12 महीने हैं उनका नाम है। इंग्लिश वाला तो इजी है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लेकिन ये नाम आप लोगों को याद करना पड़ेगा, तो ही आप ये आंसर लिख पाएंगे।
ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट में इन्होंने कहा है लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में जितने भी लेटर्स हैं उनका सेट चाहिए। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए हम क्या करेंगे, सारे लिखेंगे लेकिन रिपीट नहीं करेंगे। ई 2 बार है तो 2 बार नहीं लिखा जाएगा, एक ही बार। एम 2 बार है तो 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार। तो सब लिखो लेकिन रिपीट मत करना। सी, फिर ओ, फिर एम, फिर पी, फिर एल, फिर ई। एम हो चुका है तो नहीं आएगा, ई हो चुका है तो नहीं आएगा, एन बाकी है, एन लिखा गया और फिर टी। इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। ओके। नेक्स्ट थर्ड, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स, मतलब मानव की ज्ञानेंद्रियों का समुच्चय। तो आपको मालूम है बाहर के जो सेंसर्स को समझने के लिए इंसान में दिए गए हैं, मतलब जीभ से हम स्वाद ले सकते हैं, आंख से हम देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं और त्वचा से अनुभव कर सकते हैं। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी है बताइए। 5 ज्ञानेंद्रियां जिस तरह से बुक में लिस्ट लाइन से किया हुआ है उसी लाइन में हम लेंगे। नोज, ईयर, आईज, नोज, ईयर्स, आईज, नोज, ईयर्स, आईज, टंग, जीभ एंड स्किन। ये हो गए आपके 5 सेंसरी ऑर्गन्स, मतलब इनसे हम बाहर की चीजों का नॉलेज लेते हैं। नाक से समझ लेते हैं कि कहां पर सुगंध है, कहां पर बास है। ईयर से समझ लेते हैं कहां से आवाज आ रही है। आईज से देख लेते हैं कि चीज कहां पर है। टंग, जीभ से पता लगा लेते हैं कि चीज कड़वी है या मीठी है। स्किन से पता लग जाता है हमें कि ठंडी चल रही है या गर्मी चल रही है। तो बाहर की चीजों को अनुभव करते हैं हम इन 5 ऑर्गन्स से। ठीक है, इसे हम हिंदी में भी लिख लेते हैं। सी, बताइए, नाक, कान, आंख, जीभ एंड त्वचा। नाक, कान, आंख, जीभ, त्वचा, ये हो गया आपका आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 मतलब 1 से लेकर 20 तक के बीच में प्राइम नंबर्स, मतलब जो दूसरों के टेबल में नहीं आते, सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं। ये 2 से शुरू किया जाता है, 1 से नहीं, 0 से नहीं, 2 से शुरू होता है। तो 2 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, 3 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, 5 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, 7 सिर्फ अपने टेबल में आता है, 9 तो 3 के टेबल में आ जाता है तो प्राइम नंबर नहीं है, 11 सिर्फ अपने टेबल में आता है, 13 सिर्फ अपने टेबल में, 17 सिर्फ अपने टेबल में, 19 सिर्फ अपने टेबल में, फिर 20 तक ही चाहिए तो यहाँ पर हमें रुकना होगा। करेक्ट। तो इतने हमारे प्राइम नंबर्स हैं जो 1 से 20 के बीच में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, फिफ्थ, नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया में जो कॉन्टिनेंट्स हैं, मतलब हिंदी में महाद्वीप, उनके नाम लिखने हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। बताइए स्टूडेंट्स, नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। सबसे पहले आपका एशिया, फिर अफ्रीका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर अंटार्कटिका, फिर साउथ अमेरिका,
एंड नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका। स्टूडेंट्स इसमें एंड नहीं लगाना है लास्ट में, सब जगह पर कॉमा ही होना चाहिए। ठीक है, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 कॉन्टिनेंट्स, बरोबर। चलिए अब इन्हें हम हिंदी में कन्वर्ट कर लेते हैं। हिंदी में इन्हीं को बताइए। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, 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 अंटार्कटिका। देन साउथ में दक्षिण अमेरिका, एंड उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है। देखते हैं इसमें। देखिए हमें रूल मेथड में लिखना है, हिंदी में गुण वर्णन पद्धति। तो हमें ये बताना है कि क्या चीज है। तो बताने का तरीका होगा ऐसे, ए is set of A such that A is what? A क्या है वो एक्सप्लेन कीजिए। तो A क्या दिख रहा है? A ऐसा लग रहा है कि किसी नंबर का स्क्वायर है। ये सब किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर हैं। और आप बताइए वो नंबर्स कौन से हैं? 1 से शुरू हुआ है ना, और 1 से जो शुरू होता है वो कौन होता है? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं। ठीक है, लेकिन सारी प्राकृतिक संख्याएं नहीं, सिर्फ 1 से लेकर 10 तक। मींस जो n है वो 10 और 10 से नीचे तक ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए ये जो नंबर्स हैं वो किसी नंबर के स्क्वायर हैं। कौन से नंबर के स्क्वायर हैं? जो कि नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो ये सब प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर हैं। और कहां तक के प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर हैं? सिर्फ 10 तक के। 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग हैं। मींस ओनली अप टू नंबर 10 ऑफ द नेचुरल नंबर्स इट इज स्क्वायर। करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं बी के लिए। ये क्या है स्टूडेंट? ये तो 6 का टेबल है। तो फिर से लिखिए बी। अब यहां स्मॉल बी यूज कर लीजिए। B set is set of all B such that B is equal to B को एक्सप्लेन कीजिए। B क्या है? तो B क्या है? 6 का टेबल है। तो ऐसे लिखेंगे 6 का टेबल, मतलब 6 में नंबर्स को मल्टीप्लाई किया गया है। कौन से नंबर्स को मल्टीप्लाई किया गया है? 1 से शुरू है। तो यहां पर भी लिखेंगे नेचुरल नंबर्स, 1 से शुरू किया गया है। और कहां तक? ओनली अप टू 8। तो 8 और 8 से नीचे, 8 और 8 से नीचे तक, बरोबर। अगर आप इसको कट करके दूसरा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 9 से नीचे ही रहना है, 9 तक नहीं आना है। तो देखिए 8 तक ही है ना, तो 9 तक नहीं आना है, 9 से नीचे ही रहना है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। करेक्ट। तो बताइए बी क्या है? हर बी एलिमेंट का सेट है जिसमें बी मतलब होगा 6 का पहाड़ा। नंबर को 6 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। कौन से नंबर्स को 6 से मल्टीप्लाई किया जाएगा? नेचुरल, प्राकृतिक संख्याएं रहेगी वो n।
और कहां तक रहेंगी, 9 से नीचे, 9 से नीचे मतलब 8 तक। तो 1 से लेकर 8 तक को आप 6 का मल्टीप्लाई करके लिखोगे, करेक्ट। इस तरह से ये बना है, तो इसे हम कहते हैं रूल मेथड, गुण वर्णन पद्धति, करेक्ट स्टूडेंट्स। चलिए ये देखते हैं सी, इसमें क्या रूल दिख रहा है, तो सी सेट जो है वो सी का क्या है, सेट है, जहां पर सी इज अ लेटर ऑफ वर्ड स्माइल। है ना स्टूडेंट्स, तो सी के अंदर वो सारे सी आएंगे जो सी का मतलब क्या होगा, लेटर ऑफ वर्ड स्माइल, स्माइल के हर एक लेटर का सेट कर लीजिए तो उससे सी बना हुआ है। इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, हम हिंदी में लिख लेते हैं। हिंदी में लिखा जाए C इज इक्वल टू सी, ये सी क्या है, सी ये स्माइल शब्द के अक्षर हैं। सी क्या है, सी ये स्माइल शब्द के अक्षर हैं। तो सी क्या है, स्माइल स्माइल शब्द के अक्षर हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल काम है। अगला देखिए डी, अब ये क्या है, ये तो वीक के 7 डेज हैं, वीक के 7 डेज। तो यहां लिखा जाएगा डी इज व्हाट, डी में वो सब डी रहेंगे जहां डी का मतलब होगा डी इज अ डे ऑफ वीक, मतलब सप्ताह का एक दिन, सप्ताह का एक दिन। तो यहां पर हम लिखेंगे हिंदी में डी, डी इस प्रकार है कि ये सप्ताह के दिन हैं, सप्ताह के दिन हैं, यहां पर बंद, ठीक है। चलिए आगे लास्ट, ये क्या लग रहा है आपको, ये जो है ईट वर्ड के लेटर्स हैं। तो जैसे यहाँ स्माइल का था सेम वैसे ही आपको लिखना है। तो बताइए कैसे लिखेंगे, x जो है, x सेट जो है वो x का सेट है, जहां पर x क्या होगा, x इज अ लेटर ऑफ वर्ड, बताइए क्या लिखना है, ईट। स्पेलिंग स्मॉल में लिखा हुआ है तो आप भी स्मॉल में ही लिखेंगे, EAT, करेक्ट। स्मॉल में लिखा हुआ है तो हम भी स्मॉल में ही लिखेंगे, करेक्ट। चलिए आगे हिंदी में लिख लीजिए, x समुच्चय में घटक कौन से हैं, x इस प्रकार है कि x ये ईट शब्द के अक्षर हैं, ठीक है। इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए होमवर्क में दिए जा रहे हैं, आप उन्हें क्या कीजिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।